जय श्री राम। प्रिय भक्तजन, भ्रमर के झरोखा में आपका स्वागत है। आंग्ल नववर्ष है। आप सभी को भ्रमर के झरोखा की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम आप सब पर हमेशा दया बनाए रखें, सब जगह शांति हो, समृद्धि हो, खुशहाली हो और आप लोग इस तरह से हमेशा इस चैनल के साथ जुड़े रहें। प्रभु राम में अपनी आस्था बनाए रखें। पिछले अंक में आपने देखा कि जनक जी ने जब ये समाचार सुना तो वे भी वन में जाने के लिए तैयार हो गए। अयोध्यावासी भी उनके साथ हो लिए तो रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी किसी को नहीं है। फिर राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह है। समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। किया फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा चले। आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पाथु, सेन मनौ करुणा सरित लिए जाई रघुनाथु। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुण रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए लिए जा रहे हैं। बोरति ज्ञान विराग करारे, बचन से शोक मिलत नद नारे। सोच उसास समीर तरंगा, धीरज तट तरुवर कर भंगा। यह करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे बचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें आहें ही वायु की झकोरों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं। विषम विषाद त्वरावती धारा, भय ब्रह्म भंवर अवर्त अपारा। केवट बुद्ध विद्या बड़ी नावा, सकैन खेई एक नहीं आवा। भयानक विषाद शोक ही उस नदी की तेज धारा है। भय और ब्रह्म मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह हैं, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते हैं। उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते हैं, किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। बनचर कोल की रात विचारे, थके बिलो की पथिक ही हारे। आश्रम उदधि मिली जब जाई, मन उठे हम बुद्धि अकुलाई। वन में विचरने वाले बेचारे कोल की रात यात्री हैं, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा, यानी खौल उठा। शोक बिकल दौराज समाजा, रहा न ज्ञानु न धीरज लाजा। भूप रूप गुणशील सराही, रोई शोक सिंधु अवगाई। दोनों राजकुमार शोक से व्याकुल हो गए। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। अवगाही शोक समुद्र सोचई, नारी नर व्याकुल महा। गई दोष सकल सरोस बोलई, बाम विधि कीनो कहा। सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि देखी दशा विदेखी। तुलसीन समरथ को जो तरी सके सरित स्नेह की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया।
तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह यानी जनक राज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके। किए अमित उपदेश जनता लोगन मुनि बरन, धीरजु धरिय नरेशु कयो वशिष्ठ विदेह सन। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जासु ज्ञान रवि भव निसिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। तय की मोह ममता नियसिय राम स्नेह बढ़ाई। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भाव आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, आनंदित करती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं? यह तो श्री और सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। विषयी साधक सिद्ध सयाने, जीव जग वेद बखाने। राम सने सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में 3 प्रकार के जीव वेदों ने माने हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरस सराबोर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानू, करण धार बिनु जिमि जल जानू। मुनि बहु विधि विदेहु समुझाए, राम घाट सब लोग नहाए। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता। जैसे कर्णधार के बिना जहाज, वशिष्ठ जी ने विदेह राज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदनंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। सकल शोक संकुल नर नारी, शोभा स्वरूपी तेउ बिनु बारी। पशु खग मृगन न कीन आहारू, प्रिय परिजन कर कौन विचारू। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रहा, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। तो समाज निमिराजू, रघुराजू नहाने प्रात। बैठे सब बट बिटप तर, मन मलिन कृष गात। निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले। जय मैसूर दशरथ पुरवासी, जय मिथिलापति नगर निवासी। हंस वंश गुर जनक पुरोधा, जिन जगमगु परमारथ सोधा। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे, तथा सूर्य वंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित सतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था। लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नय बिरति विवेका। कौशिक कई कई कथा पुरानी, समुझाई सब सभा सुबानी। वे सब धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं इतिहास का कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब रघुनाथ कौशिक कहीं कहो, नाथ काली जल बिनु सब रहो।
मुनि का उचित कहत रघुराई, गयो बीती दिन पर अढ़ाई। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कर रहे हैं, 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया। ऋषि रुक लकी कहते रहुति राजू, यहाँ उचित नहीं असन अनाजू। कहा भूप भल सबई सुहाना, पाई रजाय सुचले नहाना। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुत राज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा, सब आज्ञा पाकर नहाने चले। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।